दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे लिनक्स का पार्ट 14। ओके। तो इस पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं कि हम लिनक्स का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद श्रेड वर्सेस आरएम, उसका इस दोनों कमांड में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। देन फंक्शन क्या होती है शेल स्क्रिप्टिंग में वो देखेंगे। एट द एंड हम क्या देखेंगे कि हाउ टू सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू इन शेल स्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, इफ नो वैल्यू इज पास। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि जो आईपी है वो कैसे चेक करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक आई एफ कॉन्फिग करके एक कमांड है। ठीक है। तो अगर सपोज आई एफ कॉन्फिग हम एंटर करते हैं, देखिए आई एफ कॉन्फिग नॉट फाउंड। तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, ये नेट टूल्स है ना, वो वाला पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। sudo apt इंस्टॉल नेट टूल्स। नेट टूल्स। तो देखिए, टू चेक द आईपी एड्रेस ऑफ लिनक्स सर्वर you can use the various command depending on your preference or the tool available on your system. Here are few commonly used method. Most of the time हम if config यूज करते हैं। ठीक है। या फिर IP एड्रेस शो, ये भी है एक। तो ये भी हम देख लेंगे। जिसका जो if config है, this command is display detailed information about network interface including their IP address. Look for the line starting with the inet 6 to find the IP address. ओके। या फिर IP एड ADDR शो। उसके बाद होस्ट नेम हैफन आई, ये भी एक है कमांड। NS लुकअप देन होस्ट नेम, ये भी हम कर सकते हैं। या पिंग करके देख सकते हैं सी। ओके। देखिए, रिप्लेस विथ द एक्सटर्नल डोमेन दिस इंक्लूड द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर। उसके बाद कर्ल डब्लूगेट कर्ल ifconfig डॉट मी, ये वाला। तो और IP config फॉर WLS। ओके। तो हम ये वाले मेथड्स ट्राई करके देखते हैं एक एक बार। ठीक है। पहले IF config क्लियर कर देते स्क्रीन को। IF config। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो उसने क्या बताया है, inet और inet 6। तो देखिए, inet ये वाला। ओके। ये आईपी एड्रेस। या फिर inet 6 यहाँ पे तो नहीं है, तो ये हमारा आईपी एड्रेस है 10.0.0.153। ओके। या फिर हम क्या कर सकते हैं, आईपी एड आईपी ADDR शो। ओके। इससे हमें क्या दिखा वो भी एक बार हम देख लेते हैं। नॉन। ठीक है। वन। ये देखिए inet इससे भी मिला हमें। उसके बाद क्या कर सकते हैं, होस्ट नेम हाइफन आई, ये देखिए इससे भी हमें आईपी एड्रेस मिला। उसके बाद एनएस लुकअप। उसके बाद ब्रैकेट में हम डाल देंगे होस्ट नेम। यहाँ से भी हमें सर्वर का मिल गया एनएस लुकअप। ओके। वैसे ही और भी मेथड है, पिंग कर सकते हैं इसको। तो हम पिंग करके देखते हैं C1 google.com। ठीक है। पिंग कहाँ से हुआ, ये देखिए उसका एड्रेस है पिंग। ओके। ओके। ठीक है, पिंग से नहीं मिला तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए। या फिर कर्ल करके देखते हैं। कर्ल कर्ल से भी मिला हमें। ठीक है, ये वाला आईपी एड्रेस। ओके दोस्तों, ये डब्ल्यूगेट ये भी करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं, एक तो हम आईएफ कॉन्फिग यूज़ करते हैं। या फिर जो एनएस लुकअप है वो भी हम यूज़ करते हैं। या फिर सिंपली होस्ट नेम से भी कर सकते हैं। ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक कि आईपी एड्रेस कैसे चेक करें। फिर श्रेड वर्सेस रिमूव, उसमें क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। देखिए, श्रेड एंड आर्यम बोथ यूज टू
both command used in Linux like operating system for file manipulation, but they serve different purpose. Straight क्या करता है? Straight command is used to securely delete the file by overwriting the file content multiple times, making it difficult for recovery to reconstruct. मतलब क्या करता है? वो डिलीट करता है, बार बार रीराइट करता है फाइल को और डिलीट करता है, ताकि अगर कोई टूल है जो रिकवर करने की कोशिश करेगा उसको, मतलब फाइल को, तो वो क्या करेगा कि रिकवर किया तो भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। दिस इज देख दिस इज अ स्पेशली useful when you want to ensure that a sensitive information is not recoverable from the disk। ठीक है। जैसे कि एक फाइल क्रिएट कर देते हैं हम, इको, इसमें हाई डाल देंगे, उसके बाद ये फाइल क्रिएट कर दिया हमने। ओके, अब हम क्या करेंगे? श्रेड -u, उसके बाद फाइल नेम .txt, श्रेड हो गया। तो u क्या होता है? -u से क्या होगा? देखिए, u रिमूव द फाइल्स आफ्टर श्रेडिंग, मतलब श्रेड करके उसको रिमूव कर देगा। और रिमूव कमांड क्या करती है? इज यूज टू रिमूव और डिलीट द फाइल and the directory. However, using the remove alone does not ensure the secure deletion because it typically only makes the space occupied by the file as available for reuse। okay, मतलब श्रेड क्या करता है कि ओवरराइट करते रहेगा, डिलीट करके ओवरराइट करते रहेगा और एट द एंड डिलीट कर देगा, ताकि अनरिकवरेबल रहे वो फाइल। लेकिन रिमूव क्या करेगा? फाइल को रिमूव करेगा जस्ट लोकेशन से, ताकि वो लोकेशन पे जो भी दूसरा कंटेंट, दूसरे फाइल का कंटेंट रहे, वो जा सके। ये एक जैसे अभी हमने देखा। अब हम क्या करेंगे कि एक और फाइल क्रिएट कर देंगे सेम, और आरएम करेंगे फाइल फाइल इससे भी रिमूव हुआ, लेकिन इससे डिफरेंस क्या है कि श्रेड है वो मोर सिक्योर वे ऑफ डिलीशन है। जैसे सेंसिटिव डेटा रहा तो हम उसको श्रेड करेंगे इंस्टेड ऑफ रिमूव। ओके, श्रेड हमने ये देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि एक्सप्लेन फंक्शन इन शेल स्क्रिप्टिंग। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन हमें पहले समझना पड़ेगा। सपोज अगर एक आधा कोड है ना, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि सपोज आपका एक आधा कोड है ये वाला। ठीक है। इस कोड में सपोज ये आपका दूसरा कोड है, तो ये मल्टीपल बार अगर रिपीट हो रहा है, ये हुआ, उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है, और फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे कि इसका एक ही बार कोड लिखेंगे। ठीक है। ये एक ही बार कोड लिखेंगे, और जो बाकी है ना, बाकी को हम सिर्फ रेफरेंस से यूज करेंगे। सपोज अगर हमें दूसरी जगह कहीं पे भी कोड यूज करना रहा, सपोज यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? ये एक्चुअली में कोड नहीं रहेगा, ये सिर्फ फंक्शन को ऐसे कॉल कर देगा वो, इसको हम कॉल कर देंगे। ओके, देखिए, ये सिर्फ इस फंक्शन है, ये वाला हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये पूरा हमारा कोड है। हाँ? और ये क्या है? ये कॉल करेंगे इस फंक्शन को हर बार। ठीक है। तो आपको इन नटशेल फंक्शन कैसे है कि हम हर बार रिपीटेटिव कोड लिखने के बजाय हम एक ही सिंपल फंक्शन क्रिएट कर देंगे, मतलब एक ही बार कोड लिखेंगे और उसको हर बार कॉल करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट फंक्शन। अब फंक्शन को यूज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। कि देखिए, सपोज एक आधा हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला एक फाइल क्रिएट करते हैं फंक डॉट एस। ठीक है, इसको एडिट कर देंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो पहली लाइन हमारी शेबैंग होगी, ये हमारा कमेंट है, और इसका उसके बाद हमने एक नाम ले लिया। ओके, कमेंट जो फंक्शन है उसका नाम। उसके बाद जो ब्रैकेट है हमारे, उसमें एंड और क्लोज और स्टार्ट और एंड करेंगे हम करली ब्रेसेस को। उसके अंदर एक इको और एक $1 देंगे। तो $1 कहाँ से? हम फंक्शन से पास करेंगे। अगर हमें इसको कॉल करना रहा तो हम क्या करेंगे? सिंपली उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम देखिए एक वेरिएबल पास करें ना, तो उसको भी हम सेंड कर देंगे कुछ डेटा या वैल्यू। ओके, अब क्या करते हैं हम? फंक्शन, वो जो हमारा फंक्शन है फंक, उसको कॉल कर देंगे। देखिए, जॉन आ गया। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जॉन की जगह मैं क्या करूँगा? इसको इनपुट से ले लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करता, एडिट करता हूँ, और यहाँ पे $1। अब देखिए, जब भी मैं कॉल करूँगा अनुराग लिखूंगा, तो सॉरी, माय बैड,
पहले कैट करके फंक का देख लेते एक बार। ओके, फिर क्या करेंगे हम, बैश फंक डॉट एस एच और अनुराग पास कर देंगे। देखा अनुराग आया यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक, अनुराग। ओके, अब मैं अगर कुछ पास करूँ राम, तो आउटपुट में क्या आएगा, राम आया। तो जैसे मैं चेंज करूंगा ना, उस हिसाब से वो फंक्शन उस तरह से मतलब कॉल करके वो वैल्यू पास कर देगा। ये फंक्शन का हो गया। ओके, फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ये मतलब बहुत सारे ऑप्शन है उसमें कि इफ कंडीशन के अंदर हम ये ऐसे डाल सकते हैं, देन एल्स इफ, हमने ऑलरेडी देख लिया इफ एल्स इफ कैसे यूज करते हैं। तो इफ इज इवन रिटर्न करना है, तो ये क्या करेगा, देखिए रिटर्न जीरो, रिटर्न वन। अगर आपको रिटर्न चाहिए उस फंक्शन से, तो आप क्या कर सकते हैं, ये रिटर्न वाला जो क्या बोलते हैं इसको, कीवर्ड है, वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, रिटर्न जीरो या रिटर्न वन। ओके, तो यहाँ पे वो उस तरह से वो रिटर्न जीरो या वन आएगा। इज इवन फोर, मतलब इज इवन फोर मतलब जो फोर है ना, ये यहाँ पे एज अ फर्स्ट कमांड पास हो जाएगा, फर्स्ट आर्गुमेंट एक्चुअली। ओके, ये हो गया लोकल वेरिएबल्स सम इको रिजल्ट, रिजल्ट को आउटपुट में दे देगा। ठीक है, रिकर्सिव। वैसे फंक्शन का ही यहाँ पे भी वेरिएबल इसमें स्टोर कर देगा, जो भी फैक्टोरियल है ना, ये वाला इफ ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला। ओके, ये होगा नटशेल में एक फंक्शन के बारे में। उसके बाद कौन सा टॉपिक है हमारा, कि हाउ टू सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू इन शेल स्क्रिप्ट वेरिएबल। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। कि देखिए, अगर हमें कोई वेरिएबल है नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक डेफ करके फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ मैं। ओके, तो अब देखिए इसमें कैसा है कि हाइफन जेड यूज करते हैं। ठीक है, चेक इफ द वेरिएबल इज अनसेट और एम्प्टी। अगर ये माई वेरिएबल है, सपोज ये माई वेरिएबल अगर एम्प्टी रहा ना, तो क्या करेगा कि माई वेरिएबल को कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सपोज देखिए, अब हम क्या करेंगे इसको, मतलब z एक्चुअली क्या करता है, देखिए एक तो हाइफन एफ रहता है, एफ मतलब वो फाइल एम्प्टी है या नहीं। हाइफन डी किस लिए, कि डायरेक्टरी एम्प्टी है या नहीं, मतलब डायरेक्ट नॉट एम्प्टी, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। हाइफन जेड किस लिए, कि चेक करता है वैल्यू एम्प्टी है या नहीं, मतलब अगर पास नहीं की, देखिए टेस्ट हाइफन जेड टेस्ट चेक्स इफ द वेरिएबल इज एम्प्टी। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक आई डाल देते हैं इसका, सपोज वैल वैल वन, वैर वन इक्वल टू डॉलर वन। और यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, माया वेरिएबल की जगह डॉलर वन, अगर वो एम्प्टी रहा ना, तो हम क्या करेंगे, उसके डिफॉल्ट वैल्यू फाइव पास कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो जो अगर इनपुट से जो पास किया वो ही दे देगा वो। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे हम, बैश डे बैश डेफ डॉट एस एच, हम कुछ कुछ भी नहीं पास किया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, राइट। ओके, यहाँ तो एक्चुअली फाइव आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो एक बार हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू पास करके देखते हैं। तो वैल्यू तो आ गई, लेकिन जब हमने पास किया ना, कुछ भी नहीं एम्प्टी, तो उसने एम्प्टी ली इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने की जगह। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी कहाँ पे गलती हुई। तो R1। ओके, अब देखते हैं बैश, देखा अब फाइव आ गया, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डॉलर डॉलर नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरा भी ऑप्शन है, देखिए अब हम क्या करते हैं, एक बार एडिट कर देते हैं इसको, पूरा डिलीट कर देंगे और इंसर्ट इंसर्ट। तो देखिए फर्स्ट मेथड तो हमने देख लिया कि ये वेरिएबल वन हम डाल दें। सेकंड मेथड क्या है, कि इसके डॉलर के अंदर हमें ब्रैकेट में क्या करना पड़ता है, कि माई वेरिएबल टू, जो भी हम वेरिएबल टू रहेगा वो, या फिर कोलन, जो कोलन माइनस लिखना पड़ता है,
ओके, डिफॉल्ट वैल्यू अप टू, एक बार देख लेते हैं सिंटैक्स और द डिफॉल्ट वैल्यू इन द स्क्रिप्ट, द डॉलर वन dash value syntax set my variable to its current value or default value if unset or empty। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अभी इस कोड में हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि val1 इक्वल टू $1, ठीक है, val2 इक्वल टू $2, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल 1 की जगह फर्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे val1 को सेट कर देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 5 सेट कर देते हैं। अगर एम्प्टी रही तो 5 सेट हो जाएगा, करेक्ट, फर्स्ट इसमें। और सेकंड इस पे क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड है फॉर एग्जाम्पल val2, ठीक है, डॉलर के अंदर val2 लिख लिया हमने, ठीक है, val2 कोलन डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 2 क्या रहेगी। सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, ओके। अब देख लेते हैं एक बार ये वर्क होता है या नहीं प्रॉपरली। तो अब val1 और यहाँ पे val2, val2 में क्या हुआ, सिर्फ जो वेरिएबल है, वेरिएबल को हमने इंस्टेड ऑफ इफ कंडीशन -z की जगह, मतलब -z क्या करता है, अगर एम्प्टी है नहीं है या नहीं वो चेक कर लेता है, ठीक है, वो तो हो गया। या फिर वेरिएबल 2, या फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था एक्चुअली, val2 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 में अगर डॉलर val2 है, अगर यूजर से दिया तो वो लेगा, या फिर कोलन माइनस से वो जो फर्स्ट वैल्यू है ना, जो हमने, सॉरी नॉट फर्स्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू वो सेट कर देगा। अभी हम क्या करते हैं कि बैश डिफ हम डालते हैं 10 और 10, आउटपुट में 10 और 10 या फिर 11, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू आ गई। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू सेंड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सेकंड वैल्यू हमारी 20 सिलेक्ट होगी, तो करेक्ट। सपोज हमने दोनों वैल्यू नहीं दी तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू 5 और सेकंड वैल्यू 20। ओके दोस्तों, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, कैट करते हैं इसको डेफ। तो देखिए फर्स्ट इसमें कैसा है, अगर इनपुट दिया उसने तो क्या करेगा कि जो वैल्यू है वही आउटपुट में दे देगा। मीन्स क्या करेगा कि हमने जो, हम यहाँ पे चेक करेंगे -z से कि वैल्यू एम्प्टी होगी, तो लेकिन वैल्यू कौन सी एम्प्टी, तो हम $1 मतलब फर्स्ट वेरिएबल अगर एम्प्टी होगा तो val1 की वैल्यू वो 5 सेट कर देगा। और नेक्स्ट इसमें val2 इक्वल टू डॉलर में डॉलर, ठीक है, डॉलर के अंदर ब्रैकेट में हम जो val2 है वो देंगे, या फिर कोलन माइनस -20, तो नहीं तो क्या होगा 20 आ जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही। अगर इनकेस आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।